80% है। मतलब कि जितना बिजली का बिल आता है एसी लगवा के, अगर आप ये वाला लगवाएंगे तो उससे 80% कम आएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ग्री की बात कर लेते हैं। हमने ओरिएंट देख लिया, हमने डॉलर्स देख लिया। ये है सर, एक FITH चल रहा है, एक PITH। हाँ जी, इससे जो F और P में सबसे पहले फर्क बता दें। पी और एफ में ये फर्क है जो अच्छा, ये CITH है। ये CIT था, C, ये पिछले अब साल C और F में क्या फर्क है? हायर में ये आ जाते हैं। ये मैं आपसे जिक्र कर रहा था इसका। ये है आप सबसे पहले वो ऑफर बताएं कि जो खाली पराचा इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है बिलाल जफर शो के रेफरेंस से, मतलब अगर वो आपके साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? उसमें ये है बिलाल भाई कि हमारा इस साल हमने कोई भी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे फ्रिज है, चाहे टीवी है, चाहे या खाली कोई AC में है, ये आपका कुछ भी हुआ है, कुछ भी। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी इस पूरी इतनी बड़ी शॉप पर सस्ता तरीन 1 टन का कौन सा AC है? अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम सलाम सर। आफ्ताब साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप से खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आफ्ताब साहब ब्रीफ करें नाजरीन को कि 2021 में सबसे ज्यादा बिकने वाला AC कौन सा है, सबसे अच्छा किसकी परफॉर्मेंस है? बिलाल भाई ऐसे है, AC तो सारे ही अच्छे हैं, जितने भी ये लगे हुए हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह AC अच्छे हैं। प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ब्रांड कोड करते हैं लोग आके। जब आप एक शॉप पे जाते हैं तो वहाँ वैरायटी बहुत लगी होती है, तो वो आपको लोकेट करता है, जी आप ये वाला AC ले लें, आप ये ले लें। क्लाइंट ने अपने एक माइंड में रखा होता है, यार मैंने पैसे खर्च करने हैं, इस टाइम इन्वर्टर कम से कम 80 to 1 लाख तक आ रहा है। तो जब आपने इतने पैसे खर्च करने होते हैं तो माइंड में ये होता है, यार मुझे अच्छा AC भी मिले, उसकी रिसेप्शन भी अच्छी हो और एफिशिएंटी भी हो कि बिजली भी कम आए, बिल भी मेरा कम आए। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी कंपनी, लेकिन इस सीजन के अंदर जो सबसे ज्यादा रनिंग है वो कुछ कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जगह बना ली है, जिसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हायर का है, मेंटेनेंस के हवाले से और सर्विस के हवाले से, दूसरा इंस्टॉलेशन वो फ्री दे रहे हैं, फिर आपका ग्री है और तीसरा ओरिएंट है। अदरवाइज बहुत सारी कंपनी है कि DC इन्वर्टर बेसिकली कंपनी मेंशन करती है, जो इंटेलिजेंट कंपनी है उसके ऊपर मेंशन हुआ होता है DC इन्वर्टर। एक्चुअली इंडोर और आउटडोर में बहुत सारे शायद मेरे भाई ऐसे भी होंगे जिनको टेक्निकल पॉइंट से आइडिया होगा, इसमें 5 मोटरें लगी होती हैं इंडोर आउटडोर के अंदर। जो प्रॉपर DC इन्वर्टर होगा वो मेंशन करते हैं कि हमारा AC DC इन्वर्टर है। लाइक दिस वन के आप ये देखिएगा, जैसे ये लगा हुआ है जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है DC इन्वर्टर जी। ओरिएंट का एक सेट है, इसके ऊपर ये मेंशन हुआ हुआ है DC इन्वर्टर। दूसरा हायर का कोई यूनिट उठाइए पे उस पर DC इन्वर्टर मेंशन हुआ हुआ है, इट्स मीन कि ये प्रॉपर DC इन्वर्टर है। एक आता है हमारा चेंग एंड ग्लूबा, वो चाइना का अपना ब्रांड है, उसके ऊपर भी वो मेंशन करते हैं कि DC इन्वर्टर। अच्छा, ये प्रॉपर इसके इंडोर आउटडोर जितने भी मोटरें लगी हुई वो प्रॉपर DC इन्वर्टर है। तो इसकी एफिशिएंटी दूसरे एसियों के बनिस्बत बहुत बेहतर होती है। अच्छा। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि कुछ हमारे क्लाइंट होते हैं, उनके ज़हन में होता है नहीं मैंने पैनासोनिक लेना है जी, मैंने सैमसंग लेना है, मैंने ग्री का लेना है। ये हर बंदे का अपना एक बजट ऑफ फ्रेम है, उसकी अपनी चॉइस होती है। अच्छा। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के सर्वे, प्लॉट और घरों के सेल परचेज और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मालूमात के लिए पाक प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब कर लें। जैसे अभी पिछले साल था कैनवुड का 1838, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा एनर्जी एफिशिएंट था। तो कोई ऐसा AC बताएं जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी 65% या उससे ज्यादा हो। इस टाइम जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो अगर आप शो करते हैं कि यार एफिशिएंटी कितनी है, तो वो जो मेंशन 80%, हाँ एग्जैक्टली, ये शो करते हैं 80%। मेंशन करते हैं कि हमारा जो ऑटोमेटिक प्लांट सेविंग अप टू 80% है। मतलब कि जितना बिजली का बिल आता है AC लगवा के, अगर आप ये वाला लगवाएंगे तो उससे 80% कम आएगा। एग्जैक्टली। और सेकंड इसमें शायद बिलाल भाई हमारे बहुत सारे व्यूज को, कस्टमर्स को ये आइडिया होता है कि इन्वर्टर बेसिकली जितना रनिंग चलता है, कंटिन्यू होता है, इसकी एफिशिएंटी उतनी बेहतर होती है। जी जी। बजाय इसके कि आप उसको बार बार बचे होते हैं, ऑफ किया ऑन किया, वो रिमोट उनके हाथ में, तो उसमें एफिशिएंटी उनकी नहीं रहती जितनी के रेगुलर वो चलता रहे। तो 80% बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। मुझे बताएं कि ओरिएंट का कौन सा मॉडल है, ये कितने टन है, क्या प्राइस है? ओरिएंट में बहुत जितने भी इनके मॉडल आ रहे हैं, हाँ जी, ये इसका प्रीमियम मॉडल है। और ये क्रिस्टल में है। क्रिस्टल से मतलब ये है कि ऊपर मिरर ग्लास है और ये तकरीबन को 110 की रेंज में, जबकि इसी का मॉडल ये है, ये 1.5 टन का 110 है जी, 1.5। इसके मॉडल का नाम क्या है? ये 18G है और ये सुपर मिरर ग्लास ब्लैक के साथ है। अच्छा, 18G। अच्छा। और सेकंड ये भी 18G है, लेकिन इसके अंदर ये है कि बॉटम है इसका, एक मॉडल इसका डिवाइंड है और सेकंड ये भी 80% है। अच्छा, ये भी 1.5 टन है। एग्जैक्टली। क्या प्राइस है? ये लेते हैं तो 96,000। अच्छा, और ये वाला? 95,000 के। अच्छा, ये भी 1.5 टन है। एग्जैक्टली। अल्ट्रॉन, ई कंफर्ट, गोल्फिन।
मुझे लग रहा है इस साल इन्वर्टर एसीज की प्राइसेस ज्यादा हैं पिछले साल से, ऐसा ही है? नो डाउट हर चीज के प्राइस ज्यादा हैं बिलाल भाई। हाँ। पिछले बनिस्बत इस साल इवन के अभी जो वाटर डिस्पेंसर है उसके प्राइस 4 से 5,000 अबव हो चुके हैं। क्योंकि मुझे पता है मेरा जो डॉलेंस एनरकॉन 30 है, मैंने लास्ट ईयर लिया था 63,000 रुपीज का, Exactly. 1.5 टन का। अभी वो कितने का है? अभी बॉस ये इसका मॉडल है नया और ये मिनिमम इस टाइम 85,000 का। डॉलेंस के भी एसीज 80 अबव सुनने मिल रहे हैं। एग्जैक्टली ये कौन सा मॉडल है? ये इसका Aura इन्वर्टर। ओरा के नाम से, हाँ जी। ये बहुत अच्छा मॉडल है, 1.5 टन का है ना? जी 1.5 ये कितने का है? ये 85,000। 85। अच्छा, सेविंग अप टू 30,000। इसकी EER आपको पता है, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो? जी इसकी जो है जो कंपनी शो करती है वो 75% करती है। अच्छा, 75% तक की है। और सारे इन्वर्टर एसीज है ना ये? Exactly, अब इन्वर्टर ही बिलाल भाई चल रहे हैं। अच्छा, ग्री की बात कर लेते हैं। हमने ओरिएंट देख लिया, हमने डॉलेंस देख लिया। ग्री में ये है सर इसका, ये ग्री में है, ये ग्री में है, ये ग्री में है। हाँ। ग्री के जो है 3-4 मॉडल लॉन्च हो रहे हैं और उसमें जो है मिनिमम तकरीबन 92,000 जो सिंपल में है। फिर उसमें भी एक मॉडल आया हुआ जो वाईफाई में है, वो तकरीबन 95,000 की रेंज में है। फिर उसी में एक मॉडल है FIT में ये किया कि इसको थोड़ा सा राउंडिश कर दिया, इसका आउटडोर थोड़ा बड़ा होता है, डबल कंडेंसर के साथ है। हाँ। और अगर ये लेते हैं तो ये तकरीबन 1 से ऊपर का, ये 15 और 115 के रेंज में। एक FITH चल रहा है, एक PITH। हाँ जी, इससे जो पिछले F और P में सबसे पहले फर्क बता दें। पी और एफ में ये फर्क है, जो एफ वाला है वो इनकी लेटेस्ट सीरियल है और हाँ। इसके अंदर ये है कि एक तो मॉडल है वाईफाई में और एक नॉन वाईफाई। हाँ। इसके अंदर आउटडोर इसका बड़ा है, दूसरा इसका इंडोर थोड़ा सा शेप वाइज चेंज है। हाँ। थर्ड इसके अंदर ये है कि लॉन्ग थ्रो। अच्छा, आप कह रहे हैं F में जो FITH है उसमें एक वाईफाई के साथ आता है, एक नॉन वाईफाई के साथ। बताएंगे दोनों में 1.5 टन के प्राइसेस क्या हैं? विद वाईफाई, विदाउट एक वाईफाई? जो है 1.5 का 1,05,000। विद वाईफाई वाला? विदाउट वाईफाई। विदाउट वाईफाई 1,05,000 का जो FITH। वाईफाई वाला है वो 1,15,000। अच्छा, 10,000 का फर्क है बिकॉज ऑफ वाईफाई। Exactly. अब बात करते हैं PITH की। PITH कौन सा है? PITH जो है ये इसका लगा हुआ है। इसमें अगर आप लेते हैं लुक वाइज पहले डिफरेंस देख लेते हैं FITH और PITH। वो जो है इसका, ये जो है इसका FIT में दूसरा मॉडल लगा हुआ है। अच्छा, ये भी FITH ही है। PIT यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं पड़ा हुआ। अच्छा। तो अभी सेल आउट किया। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है FITH में? ये वाला इसका पुराना मॉडल है, अच्छा ये इसका ओल्ड मॉडल है। हाँ। जो FIT में अभी जो लेटेस्ट है इसका ये है इसका। अच्छा। और ये जो आप देख रहे हैं ये 1 टन का है इसका। हाँ। ये 1.5 टन का लगा। ओके, 1 टन का FITH कितने का है? 1 टन वाला जो है वो 73,000 का। ये विद वाईफाई, विदाउट वाईफाई? विदाउट वाईफाई। और विद वाईफाई अगर ले? वाईफाई 85,000 का। अच्छा, 85 मतलब वो 12,000 रुपए ज्यादा है। Exactly. ये ऊपर वाला FITH कौन सा है? FIT है ये वाला जो है वाईफाई के साथ। अच्छा, मतलब ये यही चीज है। Exactly, मे बी दिस हाँ। इज विदाउट वाईफाई और ये Exactly, वाईफाई के exactly. साथ है, तो ये होगा 1,15,000 का। Exactly, yes. अच्छा, लास्ट ईयर ये कितने का मिल रहा था? लास्ट ईयर बॉस ये था तकरीबन कोई 92,000 का है था ना? जो, हाँ जी। मतलब कम से कम भी 15,000 रुपए से Exactly. 20,000 रुपए का फर्क पड़ा है इस और चीज जो की इसका प्राइस। CIT था वो तकरीबन 78-80,000 का था, जो अभी 90 प्लस हो चुका अच्छा, ये CITH है। है। ये CIT था, ये पिछले अब साल C और F में क्या फर्क है? एफ वाली सीरियल वो लेटेस्ट है और C पुरानी है। जो C पुरानी थी और C के बाद जो अभी इस साल इन्होंने लॉन्च किया वो P को P, कर दिया। हाँ। C के P बाद मेरे ख्याल से सबसे लेटेस्ट है। Exactly. है ना? तो ये CITH कितने का मिल जाता है अब? अभी नहीं है वो, है ही नहीं। अवेलेबल है। हाँ वो क्लोज हो गया। वो आपके पास कॉमन है? मेरे पास एक आधा पीस पड़ा हुआ डिस्प्ले में, बट अभी अवेलेबल नहीं है, किसी के पास अवेलेबल है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी तो PITH के रेट्स बता दें। PITH आपको 93 का विदाउट वाईफाई। 1.5 टन PITH 93,000 का मिलेगा विदाउट। 96 का जो है वो विद वाईफाई। अच्छा, 3,000 का डिफरेंस है। जी। और अच्छा, अगर तो आप PITH तो उस हिसाब से मैं समझ लो लेटेस्ट है, लेकिन इसकी प्राइसेस कम है FITH से। हाँ वो उसकी शेप क्या में वजह? बताया था चेंज है, और दूसरा उसका कंडेंसर सिंगल है। जो FIT है उसका आउटडोर बड़ा है और डबल कंडेंसर के साथ। मतलब मैं ये समझ पाया हूँ कि ऑल्दो PITH लेटेस्ट है लेकिन FITH उससे बेहतर है। एग्जैक्टली, ऐसा ही है? नो डाउट। महंगा भी है। ठीक है, लेकिन उसकी शेप भी बात आ जाती है ना क्लाइंट की चॉइस पे। क्लाइंट्स के लिए नहीं, आप कंडेंसर की भी बात कर रहे हैं हाँ, ना? डेफिनेटली उस हिसाब से FITH बेहतर है। एग्जैक्टली, एफिशिएंसी उसकी ज्यादा बेहतर है। मतलब इस वक्त इस साल अगर किसी ने ग्री के लेने हो तो उसको FITH मॉडल लेना हाँ, चाहिए अगर उसका बजट बनता हो then। अगर बजट बनता हो, अदरवाइज वो भी अच्छा है। हाँ, PIT इज नॉट बैड। चले, ग्री की हमने देख लिया। हमने हायर का आपने बताया नहीं है, हमने क्योंकि ओरिएंट की बात की है। हायर में ये आ जाते हैं, ये मैं आपसे जिक्र कर रहा था इसका। ये है HFC, हाँ ये 1.5 टन है। हाँ ये M सीरियल है, इसका इंडोर बड़ा है। हाँ। इसका इंडोर बड़ा है। जो C वाली सीरियल है इसका इंडोर थोड़ा सा छोटा है।
ये विद वाईफाई है, 3D एयर फ्लो के साथ है, सेल्फ क्लीनिंग है, सेल्फ क्लीनिंग इसमें भी है, वाईफाई एडिशनल है, इसमें एक एक्स्ट्रा आपको डिवाइस लगानी पड़ती है, तो ये भी आपका वाईफाई के साथ हो जाता है। अच्छा, वैसे इंडोर यूनिट जितना बड़ा हो उतना ज्यादा अच्छी आवाज आती है ना? इसका ब्लोर बड़ा होता है, तो उसमें M सीरीज आ रही है, M सीरियल है और HP सीरियल, HP और M के बड़े इंडोर्स हैं, और ये कौन सा है? ये C सीरियल, ये C सीरीज है और इसके छोटे इंडोर्स हैं। Exactly. चलिए प्राइसेस की बात कर लेते हैं। ये 1.5 टन का है जी, ये 1.5 टन का है और इन्वर्टर है, और ये इन्वर्टर है। इसका मॉडल नंबर क्या है? ये है 18 बोलते हैं 1.5 टन को, 118। हाँ, ये फुल नेम क्या है इसका? जी, इसका मॉडल नंबर है 18HFP। अच्छा, 18HFP हायर का, ये कितने का है? ये मिनिमम प्राइस में जो है अभी कंपनी के जो प्राइसेस चल रहे हैं वो है 93,000 है, अच्छा, और होलसेल जो प्राइस है 91 है, और इंस्टॉलेशन पूरे पाकिस्तान में फ्री है। ये है 91,000 के HFM है, और ये लेते हैं तो ये मिनिमम जो रिटेल प्राइस चल रहे हैं वो 19,000 है इसका। 90,000, 18HFM। जी, इसी में ही एक मॉडल है HFC है, जो मैंने आपको बताया इंडोर छोटा है इसका। अगर ये लेते हैं तो इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 89,000 है, और जो होलसेल मिनिमम कंपनी के एफिशिएंसी चल रही है प्राइस में वो 85,000 है। तो आप साहब सबसे पहले वो ऑफर बताएं कि जो खाली पराचा इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है बिलाल जफर शो के रेफरेंस से, मतलब अगर वो आपके साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? उसमें ये है बिलाल भाई कि हमारा इस साल हमने एक एक्टिविटी रखी हुई है अच्छे क्लाइंट्स के लिए, वो ये है कि अगर किसी क्लाइंट के पास AC पड़ा हो, विंडो हो, या आपका स्पिरिट यूनिट हो और फ्रिज हो, वो अपना पुराना दे के नया फ्रिज ले सकते हैं अगर फ्रिजेस में हो, और अगर AC में हो, उनके पास विंडो है या स्पिरिट यूनिट है 1 टन का 1.5 टन का पुराना कोई भी है, वो दे के नया सेट भी ले सकते हैं। ये उनके लिए स्पेशल ऑफर है आपके इस साल के लिए। ये बहुत बड़ी ऑफर है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर पुराना है तो क्या वो वर्किंग कंडीशन में भी होना चाहिए या कैसा भी हो? जैसी भी कंडीशन में, चाहे वो काम ही नहीं करता, बिल्कुल वो स्क्रैप में भी मिल जाता है, कोई इशू नहीं। क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कहते हैं यार हमारा पुराना है, कोई सेल आउट के लिए कोई अच्छा बंदा मिल जाए, तो वो नहीं मतलब कोई भी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे फ्रिज है, चाहे टीवी है, चाहे या खाली कोई AC में है, ये आपका कुछ भी हो, कुछ भी, वाओ जबरदस्त। मतलब कि मेरा एक पुराना AC है व्हर्लपूल का, एंड दैट इज नॉन इन्वर्टर, मैंने वो लिया था 2014 में, तो वो 1.5 टन का AC है, उस वक्त मैंने खरीदा था तकरीबन 60,000 रुपीज का, तो मैं वो उसको आप कह रहे हैं कि आपको मैं दे दूं? ओके, उसके बदले में आप दूसरा AC परचेज कर सकते हैं जो आप लेना चाह रहे हो, उसकी कंडीशन हम देखेंगे, वैल्यूज उसको देखेंगे, वो आपको हम गोएड देंगे। अगर आपका माइंड बनता हो तो आप उसको डाल के सेल में कर सकते हैं, मतलब कि उसकी प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगी। Definitely. अच्छा, ये वाली ऑफर है कि कोई भी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास लेकर आए, उसकी वो आप वैल्यू असेसमेंट करेंगे और उसको आप नई चीज के अंदर एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि ऐसे होता है अक्सर लोगों के साथ कि वो नया इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, पुरानी को डिस्पोज करना मसला बन जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो ये एक अच्छी यूटिलिटी है उसके हिसाब से। ओके, गुड हो गया, गुड। व्हाट इज दिस ट्रिपल इन्वर्टर? जी, ट्रिपल इन्वर्टर, ये जितने भी आपके आ रहे हैं ये सब ट्रिपल इन्वर्टर ही हैं। हाँ। ट्रिपल से मतलब ये आप देख रहे हैं एफिशिएंटी, ये वही है हायर का जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। हाँ, ये सब ट्रिपल एफिशिएंटी है। हाँ, प्रॉपर DC इन्वर्टर, प्रॉपर DC इन्वर्टर है। Exactly. EER क्या है इसकी? ये जो आप एफिशिएंटी इलेक्ट्रिसिटी हाँ, की जो है, हाँ, अच्छा, ये ऊपर लिखी हुई है सारी बिल्कुल डिटेल्स, ठीक है। और ये 100% कॉपर। ये इसका क्या है मॉडल नंबर? ये जो आप देख रहे हैं ये 1 टन का है। अच्छा, 1 टन का HFP है जो। चले, अच्छा, लोगों को 12 HFP 1 टन की प्राइस भी पता चल जाए जरा। ये अगर आप लेते हैं तो ये मिनिमम प्राइस में जो है वो 73,000 का पड़ेगा। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि 1 टन के भी जो AC है ना, इवन वो भी 70,000 प्लस है। जो अच्छे ब्रांड में, अननोन में तो आपको मिल जाते हैं, आपको 60 का भी मिल ये जाता है। आप अननोन की बात करते हैं, कोई इस तरह का भी आपके पास AC पड़ा हुआ है कोई जो? फिर बाद में बिलाल भाई हमारे लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, चले, ठीक है। मुझे आप ये बताएं, मैं एक ऐसा कस्टमर हूँ जिसको सस्ता तरीन AC चाहिए, ओके, चाहे 1 टन का हो। 1 टन, हाफ टन का तो होता नहीं ना, 1 टन से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी इस पूरी इतनी बड़ी शॉप पर सस्ता तरीन 1 टन का कौन सा AC है? वो हायर ही में है या ओनियन में है, लेकिन कौन सा? सस्ता तरीन से मतलब ये इसका HFC का ही मॉडल है। अच्छा, ये वाला? जी, ये वाला HFC एक मॉडल है इसका। HFC ये लेते हैं तो ये मिनिमम प्राइस में आपको जो है कंपनी प्राइसेस से भी आपको लेस करके ये 65,000 का पड़ेगा। 65,000 में 1 टन का हायर का AC मिल रहा है। इजी है,
और ये फुल डीसी HFC फुल डीसी मतलब अच्छा वाला है बहुत आउट क्लास। तो दूसरा अगर 1 टन की बात करें हायर के अलावा फिर अगर आप लेते हैं तो इसी में ही वो सिंपल होगा। हाँ सिंपल में जो इन्वर्टर नहीं होता ओके वो अगर लेते हैं तो वो तकरीबन पैनासोनिक है जो 1 टन का आपको मिनिमम 50,000 का पड़ेगा। अच्छा 50,000 का फिर ये हुआ ना सस्ता हाँ, तरीन वो लेकिन वो इन्वर्टर नहीं इन्वर्टर नहीं है मतलब अगर इफ नॉन इन्वर्टर पर भी लोग चले जाते हैं तो फिर ये पैनासोनिक का 1 टन का 50,000 का मिलेगा लेकिन पैनासोनिक कंपनी बहुत अच्छी नो है डाउट। लेकिन आजकल इन्वर्टर के अलावा कोई डिमांड करता नहीं है ये भी है बात। तो कैनवुड की हम बात कर लेते हैं कैनवुड का अभी तक हमने नहीं बात कैनवुड की। भी लास्ट ठीक ईयर है। 1838 मैंने काफी लोगों को रिकमेंड किया था उन्होंने बहुत शुक्रिया मेरा अदा किया उनको परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। No doubt, लोग 1848 भी ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही अभी जो इसका लेटेस्ट मॉडल है ये वाला ये कैनवुड का है और ये इस टाइम जो 1.5 टन है इसका मॉडल नंबर है 1841 है और ये जो कोट करते हैं कि ये 75% है आपका 1841S ये है आपका 95,000 का है। अच्छा जी और इसी का एक मॉडल है जो 1838 है वो अभी कंपनी के पास भी माल अवेलेबल नहीं है वो तकरीबन 78-80,000 की रेंज में 1.5 टन का माल। हाँ जी माल अवेलेबल नहीं है उनके पास। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही ना मतलब अगर कहीं से मिल जाए तो वो अच्छा है। हाँ ठीक है नॉट बैड लेकिन आज का मैंने बताया 3 यूनिट बहुत ज्यादा रनिंग हर चीज का। और ये 1 टन है ये 1 टन जुपिटर 12G Jupiter। ये कितने का है? ये भी आपको मिनिमम 66 का पड़ेगा। अच्छा ये 66,000 का 1 टन का 66,000 इज गुड ओके ठीक है। और ग्री का 1 टन कितने का है? वो बताया था मैंने आपको 73 का है 73,000 का मतलब 65 से अबव ही हैं सारे 1 टन ऐसे ही है। अच्छा ये जो है ये स्टैंडिंग ऐसी है? जी ये फ्लोर स्टैंडिंग है। अच्छा फ्लोर स्टैंड ये कितने टन होता है? ये 4 टन का है 4 टन ये कमर्शियल लेवल पे किसी ये ने बड़े हाउस वगैरह शादी हॉल हो गया आपका। ये कितने का है? ये जो देखें ये 4 टन के है और ये आपको मिनिमम पड़ेगा 3,45,000 रुपए का। अच्छा 3,45,000 रुपए का। इसी में अगर आप इसका 2 टन का लेते हैं तो वो 1,22,000 रुपए का। अच्छा 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 तो मतलब वैसा वाला एसी लेने से बेहतर है क्योंकि वो भी इसी प्राइस रेंज में पड़ रहा है अगर आप 2 टन का फ्लोर स्टैंडिंग एसी ले लें। हाँ लेकिन ये कि ये ज्यादातर हॉल वगैरह में कमर्शियल यूज में आता है। लेकिन ये मूवेबल तो नहीं होता? नहीं ये मूवेबल नहीं होता। तो फिर तुम जैसे वो दीवार में लगा तो ये फर्श पे खड़ा बस फ्लोर पे आएगा। हाँ और तो कोई डिफरेंस नहीं मतलब मैं ये समझ रहा था कि इफ इट इज मूवेबल। नो 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 ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी भी तक नहीं आई कि फ्लोर स्टैंडिंग एसी में मूवेबल हो ताकि बंदा एडजस्ट कर सके। ओके चले आपका हम कांटेक्ट डिटेल्स तो दे देते हैं ठीक है डेफिनेटली आप वो दीजिएगा जो हमारी स्पेशल ऑफर है ठीक है अपने क्लाइंट्स को आप डेफिनेटली बताइएगा।